तो इसका मतलब तो हुआ वीडियो, सबसे पहले तो वीडियो की बात आ गई ना। तो जो डिजिटल मार्केटर है उसका काम इतना वीडियोस पे नहीं है। मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत अच्छे किस्म का सिस्टम होगा, मैं लोगों की वीडियोस भी बनाता हूँ जाकर। बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, लोग मुझे अपनी वीडियोस देते हैं और मैं उनकी वीडियोस की मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर अगर मैंने किसी की मार्केटिंग करनी है तो किसी की अगर वीडियो आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर कोई टीचर ही मुझे कह देता है भाई मेरी मार्केटिंग करें, तो जैसे मैं लेक्चर देने लगा हूँ अभी, तो वो मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा। अब मैंने उसकी वीडियो को उसके चैनल के ऊपर लगाना है, इसका मतलब है थोड़ा बहुत उसकी वीडियो का मुझे मेकअप करना पड़ेगा कि कहीं पर अगर वो गलत बोल रहा होगा, कहीं सांस ले रहा होगा, कहीं पे नॉइज़ आ जाएगी तो मुझे ट्रिम करना पड़ जाएगा उसे। मैं चाहूँ वो बोल रहा है तो उसके बैकग्राउंड पे लाइट सा एक म्यूज़िक भी हो जाए, म्यूज़िक ऐड करना पड़ सकता है मुझे। उसकी वीडियो के ऊपर कुछ कैप्शंस, कोई लोगो, मतलब इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है, कुछ हल्की फुल्की सी एनिमेशन अगर करनी है। सो ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो एडिटिंग है। तो वीडियो एडिटिंग एक अलग से फील्ड है। अगर आप उस कोर्स को देखें तो वो अलग से कोर्स है, और इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग टूल होता है वो एडोब प्रीमियर होता है, जो सही जेन्युइन वीडियो एडिटर्स है। और जो वीडियो एडिटर्स हैं वो डिजिटल मार्केटर्स नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो वीडियो एडिटर्स हैं उनका काम है कमरे में बैठकर सिर्फ वीडियोस को एडिट करना है और कोई काम नहीं होता। लेकिन हम जो डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, बेसिकली ये ऑलराउंडर्स होते हैं। इसलिए कि हमारे पास जो काम आना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमने वीडियो एडिटर के पास जाना है। बहुत सारी वीडियो एडिटिंग हम खुद कर लेंगे। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का काम आएगा तो फिर हम आगे किसी और को बताएंगे। अदरवाइज नॉर्मल सा काम होगा तो हम खुद ही कर लेंगे, चाहे वो डिज़ाइनिंग का हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटर्स को ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर होना चाहिए कि वो चाहे तो ग्राफिक्स को भी खुद ही कर ले, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी खुद ही कर ले, मतलब इस तरह की चीज़ों को उसकी इंटरेक्शन हो खुद करने के लिए, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें इसके लिए एक वीडियो एडिटिंग टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमने वीडियोस को पॉलिश करके लगाना है थोड़ा सा। अब अगर हम प्रीमियर की बात करें तो आप नीचे ऑफिस में जाएंगे तो प्रीमियर का पूरा इनका एक कोर्स होगा, जो मेरा ख्याल है 2-3 माह का ही कोर्स होगा पूरे का पूरा। सो हमने ऐसे नहीं पढ़ना, मैंने तो आपको एक लेक्चर में वीडियो एडिटिंग बतानी है और आपने उसी एक लेक्चर की मदद से आपने उन्हीं चीज़ों को करना है। देखिए, एक चीज़ होती है किसी चीज़ को एकेडमिकली सीखना, ठीक है ना। एकेडमिकली सीखने का तो मतलब ये होता है कि भाई एक सेमेस्टर शुरू हो गया, आज पहला लेक्चर है, ठीक है, इसके 50 लेक्चर्स हैं, तो 50 लेक्चर्स के बाद ये सेमेस्टर खत्म होगा। तो हमने चीज़ों को एकेडमिकली नहीं सीखना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी कंपनी में गए हैं, क्वालिफिकेशन तो आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें यूज़ करने लगे हुए हैं वो आपको नहीं आती हैं। तो वो क्या करेंगे, कंपनी वाले बिठाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू कर देंगे कि भाई ये कर लो, ये कर लो, इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें, आपको यूज़ करना आ जाएगा, सब कुछ यूज़ करना आ जाएगा। सो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग को मैं ऐसे सिखाता हूँ कि आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें साथ सिखा देता हूँ, बजाय इसके कि हम उसको, और हमने उसको उतना सीखना है, हमने किसी भी टूल को उतना सीखना है जितना हमको ज़रूरत है उसकी। हमने उसे एकेडमिकली एक्सपोज नहीं करना कि ये क्या है, इसकी मेन्यूज़ कितने हैं, इसके टोटल टूल्स कितने हैं, मतलब ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम वीडियो बनाते हुए हमें क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जब भी मैंने नाम लिए चीज़ों के, वीडियो एडिटिंग में मैंने जो बातें की हैं आपसे, हमें ये ज़रूरत है। मतलब वीडियो एडिटिंग में हमें ज़रूरत क्या है, ट्रिमिंग की ज़रूरत है, बैकग्राउंड लगाना है, कैप्शंस लगानी है, तस्वीरें कोई लगानी पड़ सकती है, कोई बल्कि एनिमेट करना पड़ सकता है, ये काम हमें करना आना चाहिए। ये काम हम साथ सीख लेंगे, ठीक है। और हो सकता है मैं भी आपको फिल्मोरा, इसके लिए हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे फिल्मोरा। अब वो प्रीमियर क्यों नहीं यूज़ करेंगे? पहली बात, प्रीमियर को अगर हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हैवी है, तो उसके अंदर डाइवर्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम इजीली नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रीमियर लेंगे तो हमारे पास एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होनी चाहिए। फिर उसके लिए 3D कार्ड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी इसके लिए रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए। जबकि मैं फिल्मोरा की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। यानी अगर मैं आपको एक लेक्चर में अगर बताऊँगा तो मैं जितना बताऊँगा आप उतना कर लेंगे, तो आप एक ईजीली वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं कहूँगा वीडियो एडिटिंग में भाई उर्दू भी लिखनी पड़ सकती है, तो बता दूंगा भाई कैसे लेकर रखनी है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा यूट्यूब है, वीडियो बन गई, थंबनेल भी तो बनाना है, तो थंबनेल के लिए हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत है। तो ग्राफिक्स में अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरत है। अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई कैनवा यूज़ कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैं कैनवा बता रहा था कि उससे प्रीवियस में, उसके प्रीवियस में
तो कैनवा को हम एक दफ़ा फिर देख लेंगे कि यूट्यूब थंबनेल के हवाले से उसका एक लेसन कर लेंगे कि भाई ग्राफिक्स नहीं आती, मतलब कहीं पर भी अपने आप को वीक नहीं फील करना, और कहीं पर भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं सपोज करूँ कि आपको आता है। मतलब जितना काम हमें किसी टूल का करना है वो हम यहाँ करेंगे, और आपने उतना ही करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसे पॉलिश करना है। फिर आपको फील हो कि भाई डिज़ाइनिंग में तो बड़ी चीज़ें हैं, चलो टाइम निकाल के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी सीख लेते हैं, ओके कर लें, बाद में वो भी चीज़ कर लें, लेकिन आप उसको भी अभी कर सकते हो। या कोई एक चीज़ आप समझना चाह रहे हो, आप कहते हो कि भाई इसको समझने के लिए मैं यूट्यूब तो है ही है ना मेरे पास, ये मैं घर में बैठ के लेक्चर सुन लेता हूँ, रोज़ाना का 30 मिनट लगाता हूँ, उसमें भी साथ एक्सपर्ट हो जाऊँगा। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप डिजिटल मार्केटर है ना और आप क्विक लर्नर नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकेंगे। आपका क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। सर आप आगे आ जाएं, इधर चेयर खा लिया। आपका क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग जितना मेरे करीब बैठते हैं ना, बताओ क्या होता है, शायद आप कंफर्टेबल होते हो ना होते हो, मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन आपसे स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जब आप दूर बैठते हैं ना तो मेरी इंटरेक्शन आपसे वीक होती है, तो मुझे फिर समझ में नहीं आता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने ये समझना है पढ़ाते हुए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब तक ये समझूंगा नहीं उस वक्त तक मुझे ऐसे ही जाता जाऊंगा मैं, और आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितनी आगे स्पेस हो ना, सब लोग आगे बैठे। हाँ स्पेस ना हो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, फिर तो कोई बात नहीं, मजबूरी है पीछे ही बैठना है, लेकिन जितने करीब होंगे ना, मैं आपको ज़्यादा बड़ा नजर आऊँगा, मुझे भी आप ज़्यादा बड़े नजर आएंगे, ठीक है। तो अच्छी इंटरेक्शन हमारी अच्छी होगी, क्योंकि जब तक हमारी अपनी इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी आपको कोर्स बहुत मुश्किल लगेगा। तो हमारी इंटरेक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब थंबनेल की बात आ गई, तो थंबनेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्ट्रेटजीज की बात आएगी कि भाई ये यूट्यूब चैनल है तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं एक बात कह रहा था कि आपका क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है, आपका क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, ये मैंने जो 2 टर्म्स इस्तेमाल किए ना, कोई बंदा ये ना समझे कि ये दोनों खुदादाद है, सारी ही खुदादाद होती है। मतलब जो बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो शायद समझता है कि मैं वीक हूँ, ठीक है, मैं बना वीक हुआ हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ही एक बड़ी वीकनेस होती है कि कोई बंदा कहे कि वो इंटेलिजेंट है तो उसको समझ में आ रहा है, तो मैं क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मुझे समझ, ऐसे नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ आपने खुद अपने अंदर पैदा करनी है। आप ये क्वालिटीज़ पैदा कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप अपने अंदर ये क्वालिटीज़ खुद पैदा कर सकते हैं। आपका क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। क्विक लर्नर होने का मतलब ये है कि आपकी टीचर डिपेंडेंसी ज़रा कम होनी चाहिए। आज के दौर में तो बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए कि आज के दौर में आपके पास इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इतनी डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है ना, चाहे वो गूगल की शक्ल में है, चाहे वो फेसबुक की शक्ल में है, चाहे वो यूट्यूब की शक्ल में है, पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है। एक टाइम होता था सिर्फ एक ही लाइब्रेरी होती थी कि भाई जाओ मेंबरशिप लो, अंदर बैठो, किताबें पढ़ो, वही लाइब्रेरी है, और तो कोई लाइब्रेरी है ही नहीं है। अब टाइम आ गया कि सारी चीज़ें डिजिटल लाइब्रेरी की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। तो आप उस डिजिटल लाइब्रेरी से जब तक फ़ायदा नहीं उठाएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। अब हमें मोटी मोटी किताबें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जिस पॉइंट पे फंसते हैं ना, हमें उसको गूगल करना है। बस गूगल करके हमने गूगल से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब अपने इंटेलेक्चुअल से हमने ये चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं कि फेक तो नहीं है, सोर्स क्या है उसका, सोर्स हमें ज़रूर चेक करना है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम यूट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर ज़रूर जाना है। इसलिए कि जब आपको कोई कॉन्सेप्ट वीक फील हो रहा है तो आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा वीडियो देखने से। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई घंटे की वीडियो देखनी, छोटे छोटे क्लिप्स होती हैं आजकल, तो 5 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो, बंदा बहुत कुछ समझ सकता है। सो आपको इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल यानी ये समझ लें कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ना वो रियल लाइफ का पढ़ा रहा हूँ, मैं किताबों का कुछ नहीं पढ़ा रहा। और आज पढ़ा रहा हूँ तो कल का पढ़ा रहा हूँ, 30 दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ तो उससे पिछले 4-5 दिनों का पढ़ा रहा हूँ। यानी जो चीज़ें आ रही हैं सामने मेरे, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। ऐसे नहीं कुछ बता रहा कि मैंने कुछ पढ़ा था, मैंने कोई कोर्स किया था, मैंने कोई एकेडमिक स्टडी की हुई है तो उसकी बेस पर मैंने जो रिजल्ट्स निकाले हुए हैं मैं उसको आगे लेकर चल रहा हूँ। वो चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में नहीं चलेंगी। जो थ्योरी है डिजिटल मार्केटिंग में वो चीज़ चलेगी आज की दुनिया में जो गूगल कहता है, आज की दुनिया में जो फेसबुक कहता है, आज की दुनिया में जो यूट्यूब हमें कहता है, वो चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यूट्यूब चैनल, मतलब पहली बात हम करें कि हमने यूट्यूब चैनल बनाना है।
ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। आपका जीमेल अकाउंट है, आपका यूट्यूब चैनल है। मतलब अगर आपका जीमेल अकाउंट है उसी पर यूट्यूब चैनल होता है आपका, तो गूगल करें, अपना जीमेल खोलें और मेन्यू से कहाँ चले जाएं, अपने यूट्यूब पर चले जाएंगे। देखिएगा मैं अभी यहाँ से चला भी जाता हूँ, ये आ गया मेन्यू। ये मेन्यू की बात कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ें तो सबको पता होती है ना, ये कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं है, ये तो सब जो इंटरनेट यूज़ करने लगे हुए हैं, जीमेल तो चेक करते ही हैं सब लोग अपनी अपनी। तो वहाँ से देखें आ गया यूट्यूब लिखा हुआ, तो यहाँ से हम यूट्यूब में चले जाएंगे। अब मैं यूट्यूब पे आऊँगा, यहाँ से मैं वीडियोस देख सकता हूँ, लेकिन मैं तो अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं इसके मेन्यू पे फिर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो जी। फिर एक और मेन्यू आ गया ना, पहले कोई और मेन्यू था। ये मैं नए स्टूडेंट्स को टारगेट करके बता रहा हूँ और वो जो प्रीवियस क्लास में नहीं आ पाए थे। हाँ जी, ये लिखा है यूट्यूब स्टूडियो। अब इस एप्लीकेशन का, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? यूट्यूब स्टूडियो। यानी कि यूट्यूब स्टूडियो से हमने अपने चैनल को कंट्रोल करना है, अपने चैनल की सेटिंग्स करनी है, अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी वीडियोस लगानी है, सब कुछ यूट्यूब स्टूडियो के अंदर होगा। यूट्यूब स्टूडियो के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। लर्निंग के हवाले से एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर हम ये समझें कि मैं हाथ में मोबाइल पकड़ूं, बेड पे लेट जाऊं और सब कुछ कर लूँगा, तो मुमकिन नहीं है। ये मोबाइल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जिसका मतलब है उसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगी वो भी कॉम्पैक्ट ही आएंगी। इसलिए आपने जब भी कुछ प्रैक्टिस करना होगा, लर्न करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, तो हमेशा अपने पास लैपटॉप रखें, लैपटॉप से ये चीज़ों को देखें। अलबत्ता जब आपने कॉम्पैक्ट व्यू करना हो, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ गूगल एड्स चलाता हूँ मैं, अब जब गूगल ऐड मैं बनाता हूँ ना तो लैपटॉप पे बैठ के बनाता हूँ, क्रिएट जब करता हूँ। लेकिन जब मैंने उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, बना ली होती है, मैंने कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी होती हैं, तो मैं उसका मोबाइल ऐप यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं क्रिएट करने के लिए उसको हमेशा डेस्कटॉप यूज़ करूँगा या लैपटॉप यूज़ करूँगा। सो ये आपको मिल जाएगा, इधर आ गया यूट्यूब स्टूडियो पे। ये इसी तरह सबके जीमेल में चैनल ऐसे आ जाएगा, सभी के जीमेल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया चैनल। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब मैं ये कह रहा हूँ वीडियो मार्केटिंग, मतलब मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो मार्केटिंग। अब अगर हम देखें ना कि वीडियो मार्केटिंग में क्या चीज़ आती है, मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो को देखते देखते मेरे सामने एक ऐड आ गया, आता है ना ऐड, फिर हम उसे स्किप कर देते हैं। बहुत सारे एड्स आ जाते हैं, बार बार रिपीटेडली आ रहे होते हैं। वो एड्स गूगल एड से लगे होते हैं। वो टॉपिक हम कवर करेंगे जाकर गूगल एड्स में। जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे ना, उसको पढ़ेंगे। इस वक्त हम टारगेटेड किसकी बात कर रहे हैं? हम उन एड्स की बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि लोग जो वीडियोस देखते हैं या लोग जो वीडियोस देखना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कैसे आती हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि क्विक लर्नर आपको होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखोगे ना, तो वीडियो देखने के लिए आप क्या करोगे? सर्च करोगे। वीडियो देखने के लिए आप ढूंढोगे ना कि भैया आपको कौन सी वीडियो देखनी है, सर्चिंग करेंगे आप, सर्च करके वीडियोस को देखेंगे। हम ये, इसको मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर लोग वीडियो सर्च करें तो मेरी वीडियो उतने नज़र आनी चाहिए पहले नंबर पर। जब मेरी वीडियो पहले नंबर पर आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं क्लाइंट्स को टारगेट कर पाया हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीडियो मार्केटिंग कह रहा हूँ मैं। जो दूसरी वीडियो मार्केटिंग है ना, वो क्या है? वो इस लाइक अवेयरनेस कैंपेन है वो, कि भाई कोई बंदा वीडियो देख रहा है, उस पर ऐड आ रहे हैं, आप 5 सेकंड का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही 5 सेकंड्स पूरे होते हैं आप उसे स्किप कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना आमतौर पर। और कभी भी कोई टीवी अपनी पसंद की कोई चीज़ देखते हुए आपके सामने कोई ऐड आता है तो आप उससे कोई इतने कन्विंस नहीं होते हैं, आप अनाय फील कर देते हैं क्यों आ रहा है भाई, ये कब जाएगा। और बहुत सारे ऐड ऐसे भी होते हैं जो स्किपेबल नहीं होते, और आगे से वो 10 मिनट का ऐड चल पड़े तो फिर आप ऐसी वीडियोस को भी कंसीडर कम ही करते हैं। आप कहते हैं यार कोई और वीडियो देख लेते हैं, इतनी लंबी ऐड मैं कैसे देखूंगा। तो अब हम, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की। हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने चैनल्स को और अपनी वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है कि भाई हमारा चैनल भी रैंक करे और हमारी वीडियोस भी रैंक करें। और जब ये चीज़ें रैंक करेंगी तो हमारे बिजनेस में इजाफा होगा। अब जरा अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि भाई ये जो वीडियोस होती हैं, मतलब आजकल तो लोग अक्सर, कई लोग तो इसलिए भी आ जाते हैं कि भाई डॉलर्स कमाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से। यूट्यूब पर वीडियोस भी ऐसे बन रही होती हैं कि भाई ये कर ले तो इतने डॉलर्स कमा ले। एक डॉक्टर की वीडियो बनी होगी, वो कहेगा जनाब मैं डॉक्टर था
तो मैं कम डॉलर्स कमाता था, तो मैं अपना चैनल बना लिया तो मैंने ज़्यादा कमाने शुरू कर दिया, ठीक है। सो ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना, भाई डॉक्टर से ज़्यादा यूट्यूब वाला बंदा तो नहीं पैसे कमा सकता। तो मतलब ये सारी बातें जो होती है ना, इस लाइक का फेक टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ वीडियोस को व्यूज़ दिलाती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब ये जो ऐड है ना, जब हम ऐड चलाएंगे ना, जब हम ऐड चलाएंगे फिर हम ऑडियंस टारगेट करेंगे, ठीक। जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे उसमें हम ऑडियंस टारगेट नहीं करते, वो ओपन हो जाती है हमारी, वो हर कोई देखेगा। लेकिन जब मैं ऐड गूगल पर ऐड चलाऊंगा, फेसबुक पर ऐड चलाऊंगा, यूट्यूब पर ऐड चलाऊंगा, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई पीक स्टूडेंट का चार्ज चलाना है तो भाई इधर एडमिशन है, इधर ही क्लासें हो रही है, यहीं पढ़ाई जा रही है, 5 किलोमीटर के रेडियस में चला दो। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ऐड जो है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को नजर आ रहा होगा। लेकिन जब मैं ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन मैं कीवर्ड्स पे करूंगा। हाँ, मुझे अगर रेडियस ही कैलकुलेट करना है तो मैं ये कह दूंगा, मैं कीवर्ड के अंदर लोकेशन ऐड कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हो गया ना मेरा, तो वो लोकेशन वाली जो लोकेशन को ढूंढ रहे होंगे उन्हीं को मैं नजर आ रहा होगा। लेकिन ये जो हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, ये हम सिर्फ उस सूरत में करते हैं जब एड्स रन कर रहे होते हैं, ताकि हमारा ऐड, पैसे लगनी है ना उसमें, पैसे ज़ाया ना हो हमारे, ठीक है। अच्छा, अब जो वीडियोस होती हैं, एक वीडियोस हैं जो सर्च करने से आती हैं और एक वीडियोस हैं जो खुद आ जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो खुद आ जाती हैं, कुछ ऐसी वीडियोस हैं ना जिनको हम कहते हैं वीडियो वायरल हो गई है, उसको यूट्यूब दिखा रहा होता है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जो वीडियो सर्च करके आ रही होती है। तो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें मेरा आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जिसका चैनल है उसका मेन कंट्रीब्यूशन है कि वो ऐसे कंटेंट पे काम कर रहा है जो यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। यूट्यूब रिकमेंड करने का क्या मतलब है कि यूट्यूब ने नहीं बताया कि ये बनाओ या ये बनाकर मुझे दो, लेकिन जब वो वीडियो बनाता है तो यूट्यूब उसके कंटेंट को देखता है और ये कहता है कि ये ऐसा कंटेंट है जो यूट्यूब पर पहली दफा है और इस तरह का कंटेंट देखने वाले मेरे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो वो क्या करता है, उन सब लोगों को वो वीडियो दिखा देता है। कैसे दिखाता है, उस वीडियो के इंप्रेशन उन्हें लगा देता है। अब ये इन्होंने टर्म इस्तेमाल की इंप्रेशन की। व्हाट इज इंप्रेशन? वीडियो का इंप्रेशन क्या होता है? वीडियो का इंप्रेशन ये होता है कि मैंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो यूट्यूब को लगी कि बड़ी यूनिक वीडियो है और उसको देखने वाले कोई 50,000 लोग हैं जो उस कंटेंट में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब मैं पैसे नहीं लगा रहा यहाँ पे, बिल्कुल स्पेंड नहीं कर रहा। उसको देखने वाले 50,000 लोग हैं जो यूट्यूब जानता है कि इन्होंने इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट शो किया हुआ है, मगर ये कंटेंट बहुत फ्रेश है और बहुत यूनिक है। तो यूट्यूब क्या करेगा, उन 50,000 लोगों को नोटिफिकेशन में वो वीडियो दिखा देगा। ये जो वीडियो दिखा रहा है ना उनको यूट्यूब पर आए। अभी आपने देखा ना, मैं यूट्यूब पर आया, कितनी सारी वीडियोज आ रही थी, ये सब इंप्रेशन थे। ये वीडियो के इंप्रेशन से लगने लगे। अब ये इंप्रेशन जब आते हैं, इन इंप्रेशन के ऊपर क्लिक थ्रू होता है। मतलब 50,000 ने को दिखाया उसने, उन 50,000 में से अगर तो कंटेंट सबको अच्छा लगा तो हो सकता है 40,000 लोगों ने उसमें क्लिक कर दिया, समझे, वीडियो वायरल हो गई। अब अगर उन 50,000 लोगों में से 700 लोगों ने क्लिक किया तो इसका मतलब है कि वायरल नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी थ्रो उसकी है, लेकिन वायरल वीडियो नहीं हुई है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है वीडियो के वायरल होने का। वीडियो के वायरल होने की और कोई साइंस नहीं है। वीडियो के वायरल होने की सिर्फ यही वाली साइंस है जो भी आपको मैंने बता दी है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास? उसके बाद दूसरी चीज ये है कि भाई, अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी वीडियोस जो बिजनेसमैन बनाने लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर रोज़ाना एक वीडियो बनाकर देता है मुझे। अगर वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहता हो मेरे ऊपर तो हो सकता है वो 2 वीडियो बनाकर देते हैं। अगर वो इससे भी ज़्यादा करना, और उसके पास कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मिसाल के मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेज रख दूँ 2 साल की और पता लगे ना 3 महीने के बाद कोर्स ही खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ पढ़ाने के लिए बचा ही नहीं है, मैं क्या करूँगा रोज़ाना आपसे बात। यानी उसके पास अगर वो जितनी ज़्यादा वीडियोस लगाना चाह रहा है उसके पास उतना अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास कंटेंट तो एक वीडियो का हो। जी, डिजिटल मार्केटिंग आ जाए, कंटेंट उसके पास एक वीडियो का हो और लगा वो 4-4 वीडियो रहा एक दिन में। क्यों? नंबर पूरा करने के लिए कि भाई उसे किसी ने कहा कि भाई जितनी ज़्यादा वीडियोस लगाओगे तो आपका रेट उतना ज़्यादा, व्यूज़ रेट उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई है,
लेक्चर लगाया अपना, 1 घंटे का लेक्चर था, 60 मिनट्स का मेरा लेक्चर था। इसका मतलब क्या होगा कि चलो मैं कहता हूँ भाई 60 स्टूडेंट मुझसे पढ़ने लगे हुए थे, तो 60 स्टूडेंट्स उसको व्यू कर देंगे। हाँ, एक तरीका और भी है इसका, वो क्या है कि मैं इस 60 मिनट के वीडियो को ट्रिम कर दूं और इसके 10 हिस्से बना दूं। अब क्या हुआ, वो 60 है तो एक लेक्चर ही है ना, पूरा लेक्चर के पार्ट्स बन गए, एक से ज़्यादा पार्ट्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर मुझसे सुन रहे होंगे या जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता होगा, कम से कम वो लोग तो उतने पार्ट्स को देखेंगे ना, पहला पार्ट भी देखेंगे और आखिरी पार्ट भी लाजमी देखेंगे, तो व्यूज़ बढ़ गए। मैंने कहा एक स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप क्लिप्स छोटे बनाएं। वैसे भी अगर आप लेंथी क्लिप बनाएंगे तो कोई भी आपके क्लिप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हम जाकर अभी एनालिसिस जब करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई वीडियो 1 घंटे की थी और उसको जो एवरेज व्यू आ रहा है वो हम देखने लगे हैं कि वो आ रहा है भाई 1 मिनट या 50 सेकेंड्स। इसका मतलब है पूरी घंटों की वीडियो को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। अब क्या हो रहा है, जब ये व्यू इतना कम आ रहा है ना, तो व्यू रेट हमारा कम हो रहा है। अब गूगल इंप्रेशन भी कम करता जाएगा आपके, यूट्यूब आपके इंप्रेशंस को भी कम करेगा, कहेगा भाई लोग इस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब अगर मेरी वीडियो 2 मिनट की है और मेरा जो एवरेज व्यू टाइम आने लगा हुआ है वो 1.5 मिनट आ रहा है, तो अब क्या करेगा, यूट्यूब देखेगा भाई बंदा इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो उसके और ज़्यादा इंप्रेशंस लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, इसमें लोग इंटरेस्ट शो करने लगे हुए हैं अपना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, हमारे पास सर्च वॉल्यूम, यानी सर्चिंग हो रही है ना। एक तो वायरल हो रही है वीडियो, एक सर्चिंग हो रही है कि वो रियल स्टेट का जो बंदा है वो अपनी वीडियो बनाता है, तो जिन्होंने रियल स्टेट प्रॉपर्टी बाय करनी है वो लोग सर्च करने लगे हुए हैं कि भाई मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब क्या हुआ, अब वो अकेला बंदा तो नहीं है ना जो मेरा क्लाइंट है, और भी तो रियल स्टेट के लोग होंगे जो सब लोग ये काम करने लगे होंगे। एक बंदा नहीं होगा, बहुत सारे लोग काम करने लगे हुए हैं, एक ही जगह पे काम करने लगे हुए हैं और वीडियोस भी बनाने शुरू हो गए हैं सबके सब। इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन में आ गए फिर। अब पहले नंबर पे किसकी वीडियो आएगी, दूसरे पे किसकी आएगी, और एक बंदा रैंक ही नहीं करवा रहा, कोई एफर्ट नहीं कर रहा कि मेरी वीडियो पहले नंबर पर आए, तो कोई देखेगा भी नहीं उसको, लोग देखेंगे भी नहीं ना। ऐसी वीडियोस को तो लोग देखना भी छोड़ देंगे कि रैंक ही नहीं हो रही, मतलब आपकी वीडियो पहली 5 वीडियो में कहीं नहीं है, बिल्कुल एंड पे नजर आने लगी हुई है, कौन देखेगा उसको, कोई उस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं रैंक करवाने के लिए। इट इज कॉल्ड एसईओ ऑफ वीडियो, नॉट वेबसाइट। वेबसाइट की एसईओ की बात नहीं कर रहे अभी, हम वीडियो की एसईओ की बात कर रहे हैं कि भाई हम उस वीडियो को रैंक करवाने के लिए हम उसकी एसईओ करेंगे। यानी अब हमें मुख्तसर समझ में क्या आया कि हम जी बता देता हूँ। अब हमें मुख्तसर सा क्या समझ में आया, हम कहते हैं भाई हमें 2 चीजें चाहिए, या तो हमारी वीडियो वायरल हो जाए या हम जिस वीडियो पे काम कर रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। ठीक है, 2 ही तरीके हैं ना आपकी वीडियो को ज्यादा देखे जाने के। अब जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है लोग उसको सर्च करने लगे हुए हैं, सर्चिंग में वो वीडियो आ रही है। वो कौन है, वो बिजनेसमैन है, वो वायरल, जैसे हम कहते हैं ना वीलॉगर्स, वीडियो वीलॉग करते हैं अपने। अब ये जो वीलॉग कर रहे होते हैं इनकी वीडियो की एसईओ नहीं हुई होती, मैं कह इनकी वीडियो की एसईओ नहीं होती है। ये वीलॉग जो करते हैं ना, बेसिकली इनकी वीडियो की थ्रो होती है यूट्यूब की वजह से। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आप वीलॉगर बने और आज ही आपकी वीडियो की थ्रो अच्छी हो जाएगी, ऐसे भी नहीं होगी, टाइम लगेगा आपको टाइम लगेगा। और वीलॉगर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल किस्म का कंटेंट बना रहे होते हैं, हालांकि देखने में वो इतने एजुकेटेड भी नहीं फील हो रहे होते हैं, लेकिन उनका एक माइंड होता है कि भाई मैंने हर रोज़ कोई नई बात निकाल कर लानी है, कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और उसको नए अंदाज के साथ लोगों को बताते हैं और उसका वर्सटाइल किस्म का थंबनेल भी बनाते हैं। उसकी वजह से उनकी वीडियो देखी जाती है। बेटा आगे आ जाए, ज्यादा दूर हो गए, इधर आ जाए। यानी अब हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे भाई हमारी जो वीडियोस है ना, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ आगे, चेयर है आगे। यहां तो वायरल होनी है, यही बताया ना मैंने, या तो आपकी वीडियो ने वायरल होना है या उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। यानी उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा और हम उसको रैंक करवाएंगे। रैंक करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसईओ, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करेंगे। मतलब क्या टेक्निक्स होंगी कि हमारा टाइटल कैसा होगा, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, हमारी वीडियो के टैग्स कैसे होंगे, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से हमारी वीडियो दूसरी वीडियो के ऊपर नजर आए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पे 10 लोग और भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन
हम 10 के 10 लोग जब वीडियो लगाएं तो मेरी वीडियो पहले नंबर पर आए। इसका मतलब क्या है कि मैं उसको ऑप्टिमाइज करने लगा हूँ। इस वक्त मैं वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, वो इस सेपरेट वे। जब मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो की एसईओ की बात कर रहा हूँ कि भाई वीडियो को हमने किस तरीके से रैंक करवाना है। ये भी हमने एक चीज समझी है, यानी अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने जो एसईओ करनी है, यूट्यूब पे काम करना है, उसका प्लान क्या है हमारे पास। वीडियो मार्केटिंग करनी है आपने। अब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं लोगों के चैनल्स पे काम करता हूँ, यानी मेरे पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं। अब देखें आपके जहन में यूट्यूब पे मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में तो यही होगा कि भाई मैं अपना चैनल बनाऊँ, अपना चैनल मोनिटाइज करूँ और यूट्यूब से हम अर्निंग करें। ऐसे ही है ना, यही माइंडसेट है सबका। भाई किस तरह हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, किस तरह हमारा 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा होगा, और फिर आपको ऐसा लगता है कि जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो गूगल यूट्यूब आपको पैसे देना शुरू कर देगा। हालांकि ऐसे नहीं है। यूट्यूब आपको पैसे देने उस वक्त शुरू करेगा जब आपके डेली व्यूज़ की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन हम कभी भी आपने ऐसा ऐड नहीं देखा होगा कि किसी ने ऐड चलाया हो कि भाई डेली व्यूज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हर कोई ये ऐड देगा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ा लें, वॉच टाइम पूरा कर लें। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से और वॉच टाइम पूरा होने से आपकी इनकम नहीं होनी है, आप एलिजिबल होंगे इनकम करने के। यानी आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको इनकम हो सकती है, लेकिन आपको इनकम नहीं होगी। इनकम कब होगी? जब आपके डेली व्यूज है। अगर आपके डेली व्यूज 500 हैं, इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके डेली व्यूज 1000 हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ डॉलर आगे पीछे होने शुरू हो गए हैं। अगर आपके डेली व्यूज 4000 हैं, इसका मतलब है आप अच्छी अर्निंग करने शुरू हो गए हैं। अगर आपके डेली व्यूज 1500 पे चले गए हैं तो आप समझेंगे मंथली आप 25,000 आपके अकाउंट में आ सकता है। अगर आपके 10,000 डेली व्यूज पर आप आ गए हैं, इसका मतलब है कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई गूगल आपको पे कर रहा है। गूगल की जो रेशियो चल रही है चेंज होती रहती है, वीडियो पर चेंज भी होती है, लेकिन एवरेज 45 और 55 होती है। यानी 45 जो होता है वो यूट्यूब खुद रखता है, ठीक है, और 55 जो होता है वो जिसका चैनल होता है उसको, यानी उससे ऐड जो चल रहा है तो उसको पैसे मिल रहे होते हैं। तो दूसरी साइंस क्या है? दूसरी साइंस ये है कि एक बिजनेसमैन अपनी प्रमोशन करना चाहता है, यानी वो चाह रहा है, जैसे मैं को पीक सॉल्यूशंस वाले, उनका टारगेट ये है, उन्होंने अपना एक चैनल बनाया है और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि मंथली एडमिशंस इंक्रीज होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका टारगेट यहाँ ये नहीं है कि भाई किसी भी तरीके से हम अर्निंग शुरू करें अपने चैनल से। उनका टारगेट क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके साथ उन्होंने क्या किया हुआ, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, और उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी वो घर बैठ के लोगों को सिखाने लगे हुए हैं। तो अब उनका दूसरा टारगेट क्या हो गया? एप्लीकेशन इंस्टॉल। वो चाहते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन उनकी इंस्टॉल हो, ये भी उनका टारगेट है। अब यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला टारगेट तो नहीं रहा। इसका मतलब क्या, उनको क्या चाहिए? बिजनेस लीड्स चाहिए। तो बिजनेस लीड्स चाहिए तो इसका मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मैं को मेरा क्लाइंट है, उसको डेली व्यूज, इसकी एक वीडियो के ऊपर उसको व्यूज मिल जाते हैं, सपोज करते हैं हम 2000, और उन 2000 में से 300 लोग या 200 लोग या 150 लोग भी राब्ता कर लें, एडमिशन ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या, उनका टारगेट पूरा हो गया। मेरा रियल एस्टेट का जो क्लाइंट है उसको 500 व्यूज मिलते हैं एक वीडियो के ऊपर, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी सेल करने लगा हुआ 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की। उन 500 व्यूज में से उसे 1 या 2 क्लाइंट्स मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसका टारगेट पूरा हो गया। सो ये वाली जो काम है ये किसके लिए है? ये बिजनेसमैन के लिए। यानी दो चीजें हो गई, एक बंदा वो बैठा हुआ है जो अपना चैनल बना के बैठा हुआ है और मोनेटाइज कर। अब आप अगर डेली व्यूज पे, मैं कह रहा हूँ 10,000, अब जो 10,000 डेली व्यूज पर है, कैसे 10,000 डेली व्यूज होंगे? कोई आसान काम तो नहीं है ना डेली व्यूज 10,000 करना। इसका मतलब यह है कि आपके पास जैसे टीवी की व्यूअरशिप होती है, तो टीवी वाले क्या करते हैं भाई, केबल के ऊपर, जियो के ऊपर इतने ड्रामे लग रहे होते हैं। हाँ, एक ड्रामा 7 बजे लग रहा है, एक 8 बजे लग रहा है, एक 9 बजे लग रहा है, फिर जाके कहीं व्यूअरशिप बढ़ती है, फिर एक टॉक शो चला रहे होते हैं। यानी लोगों के इंटरेस्ट के लिए मुख्तलिफ चीज़ें है ना। और अगर जियो वाले क्या करें या ARY वाले क्या करें, रिपीट टेलीकास्ट करनी शुरू कर दें, रोजाना एक ही चीज़ लगाएं, तो व्यूअरशिप होगी उनकी? कभी भी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम व्यूअरशिप खत्म होगी जब तक वो कंटेंट नया नहीं लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर तो मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है। आपके पास भी कोई चीज़ है जो आप सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं चैनल के ऊपर। चैनल पे क्या सेल करना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रोजाना,
मेरा मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं कोई भी बात रोजाना डिफरेंट एंगल से बता सकता हूँ, है ना, ऐसे है ना। अब आपके पास क्या चीज़ है, आप में से कोई बंदा ये कि चैनल बनाना है, क्या बनाएं जी बताएं, मशवरा करते हैं कौन सा चैनल बनाया जाए, मतलब यहाँ पे आगे बात रुक गई ना। फिर आपका क्या ख्याल है, जो व्लॉगर्स होंगे उन्होंने किसी से पूछा होगा कौन सा चैनल बनाए, कभी भी नहीं पूछा होगा, अपने इंटरेस्ट पे गए होंगे। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और अपनी चीज चलनी चाहिए। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, हॉट भी होना चाहिए। हॉट का मतलब है कि ऐसी बातें करें जो लोगों ने पहले सुनी ना हो, पहली दफा कर रहे हो, हालांकि बात एक ही हो, अंदाज चेंज हो जाए करने का, आपने अपनी चीज भी चीज भी सेल करनी है, ठीक है। अब जो व्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, व्लॉगर क्या करता है, एक व्लॉगर है वो क्या करता है जनाब, सुबह उठता है वो देखता है कि हाँ भाई एक्सपो में कोई एग्जीबिशन हो रही है, पता लगा जनाब उधर फर्नीचर की एग्जीबिशन है, उसने गाड़ी पकड़ी, मोटरसाइकिल पकड़ी, साथ अपना बंदा पकड़ा जिसने कैमरा शैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसने पकड़ी हैं और चला गया उठ के एक्सपो सेंटर में। वहाँ जाकर उसने अपनी लाइट लगाई, ठीक है। अब वहाँ पर फर्नीचर है, अब वो जो व्लॉगर है उसको फर्नीचर का तो कुछ पता ही नहीं है, उसने जाकर पहले थोड़ा सा इंटरव्यू किया उस बंदे का, हाँ जी ये क्या क्या चीज़ें आप दिखा रहे हैं, सारा इंटरव्यू किया, क्वेश्चंस उसने बनाए अपने ज़हन में, फिर उसने क्या किया, उसका एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया, वो लगा दिया। अब उसने क्या लगा दिया, उसने लगा दिया जनाब बच्चियों का जहेज इतने 1000 रुपए में, ठीक है। मतलब उसने अब करना क्या है, उसने उस चीज़ को कैश करने के लिए कुछ गेम खेलनी है। ऐसे नहीं है कि अगर वो ये कहती मैं एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन हो रही है उसको तो व्यूज़ मिलेंगे ही नहीं। अब उसने ऐसी कैप्शन, हॉट किस्म की कैप्शन बनानी है कि किसी के भी मोबाइल नोटिफिकेशन पर अगर वो कैप्शन आए, बहुत ज़्यादा रोल है आपके थंबनेल का, कि आप अपना थंबनेल कितना हॉट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे न्यूज़ चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल अच्छी अच्छी खबरें सिंपल तरीके से दे रहा होगा, कोई उस चैनल को देखेगा जब तक गर्मा गर्म खबरें नहीं होंगी। हाँ, वैसे न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो, कुछ हो ना रहो तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल डेड हुआ हुआ न्यूज़ चैनल है ना, कोई न्यूज़ ही नहीं है आजकल, तो इंटरेस्ट नहीं रहता आपका उस चीज़ में। तो जब तक आपका जो थंबनेल है वो भी बहुत ज़्यादा हॉट किस्म का थंबनेल आपने बनाना है, कि ऐसा कि लोगों को अट्रैक्ट करे। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया एक्सपो सेंटर की, अगले ही दिन जो है एक्सपो सेंटर में ना एजुकेशनल एक्सपो लग गया, उसके बाद एक्सपो सेंटर में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का एक्सपो लग गया। फिर उसने ये सब चीज़ें देखी और व्लॉगर ने देखा कि यार ये जब मैंने लगाई हैं वीडियोस तो इनको तो बड़े अच्छे व्यूज़ मिल गए। आप देखें उसने फर्नीचर वाली ऑडियंस भी कैप्चर की, उसने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाली ऑडियंस भी कैप्चर की, उसने एजुकेशनल ऑडियो भी कैप्चर की। अब मिसाल के तौर पर हम कहेंगे पीक सॉल्यूशंस, आपको लगता है कि 3 तरह की ऑडियंस पीक सॉल्यूशन कैच कर सकता है, या स्टार्स एकेडमी 3 ऑडियंस को कैच कर सकती है? नहीं कर सकती। ये ऑडियंस किसने कैच किया? व्लॉगर ने कैच किया, इसलिए कि वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जाकर, और उसका चैनल क्या है? उसका चैनल है बिजनेस आइडियाज। मतलब उसने अपने चैनल का नाम ही एजुकेशन पे नहीं बनाया हुआ, उसने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी नहीं बनाया हुआ, उसने अपना बिजनेस बनाया हुआ बिजनेस आइडियाज पे। रोजाना कहीं नई जगह पर चला जाता है, वो रोजाना किसी नई जगह पर चला जाता है, कभी वो कंप्यूटर्स की मार्केट में चला जाता है। उसके बाद अब ये वो वाला काम है, अगर जो लोग कहते हैं ना कि हमने अपने चैनल से अर्न करना है, तो इसका मतलब ये है कि उनको व्लॉगर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने बिजनेस को लेकर चलेंगे तो उनका बिजनेस अर्न करेगा, उनका चैनल अर्न नहीं करेगा। अगर वो अपने चैनल को अर्न करवाना चाह रहे हैं, चैनल को अर्न करवाने के लिए आपको व्लॉगर बनना पड़ेगा और क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा। आपके माइंड में रोजाना चीजें, और आपको चलना फिरना भी पड़ेगा, आपको घूमना भी पड़ेगा, और आप इतने क्रिएटिव माइंड भी होने चाहिए कि, और आप ये देख लें, मैंने तो कभी कोई ऐसा व्लॉगर नहीं देखा जो एजुकेटेड मुझे लगा हो। मे भी आप लोगों ने कभी देखा हो, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि एजुकेटेड लग रहा हो। सब मुझे लग रहा होता है कि इन्होंने मैट्रिक नहीं किया होगा, कंफर्म बात है। मुझे उनके स्टाइल से ऐसे लग रहा होता है कि वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्लॉगर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको क्रिएटिव होना बहुत शर्त है, आपको रिसर्च पे ऊपर बहुत आपका काम होना चाहिए, आपको रिसर्च करनी अच्छी आनी चाहिए। अगर आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं तो आप एक अच्छे व्लॉगर बन सकते हैं, और अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे व्लॉगर भी किसी भी सूरत में एक अच्छे व्लॉगर नहीं बन सकते। सो अब हमें सबसे पहले क्या है, देखिए मैं इतना सा उलझाया हुआ आपको भी इसी चक्कर में, हाँ, इसलिए कि आप पहले ये डिसाइड करें कि जब आप वीडियो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको करना क्या है। वीडियो मार्केटिंग में आपने क्या करना है? क्या वीडियो मार्केटिंग में आपने व्लॉगर बनना है? क्या वीडियो मार्केटिंग में आपने बिजनेस को लेकर चलना है? किस चीज़ को आपने, हम 10 मिनट के बाद ख़त्म करेंगे, फिर हम नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हमने किस चीज़ के ऊपर आगे लेकर चलना है? पहला काम ये है, ये आखिरी काम नहीं होना चाहिए। सीख के भाई पहले सीख लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे करना क्या, ऐसे नहीं है। आज पहले ये डिसाइड करना है, और सबने उसी तरह के चैनल्स बनाने हैं।
उन्हीं चैनल्स पे काम करना है। और याद रखें कि वीडियो वायरल ऐसे नहीं होती है। वीडियो वायरल होने के लिए आपके पास यूनिक कंटेंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेंट यूनिक नहीं है, और मिसाल के तौर पर आप किसी को देखने लगे हुए हैं कि भाई उसकी वीडियो वायरल हुई और उसको 2 मिलियन व्यूज़ मिल गए, हाँ, तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया। आपने कहा लो भी मैं भी इस पर वीडियो बना लेता हूँ, तो उसको 2 मिलियन मिल गए थे, तो आपको शायद 20 व्यूज़ भी ना मिले उसके ऊपर, क्योंकि आपने जिस वीडियो को पिक किया है वो वीडियो वायरल हुई थी पिछले साल, या 6 माह पहले, या 8 माह पहले। आपको तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ख़त्म हो गया जो होना था। यूट्यूब ने उसको फ्रेश कंटेंट के तौर पर जितने लोगों को दिखाना था वो दिखा चुका होगा, अब वो मज़ीद उसको नहीं दिखाएगा। सो आपको, हाँ, ये हो सकता है कि अभी मैं देख रहा हूँ एक कंटेंट के ऊपर वीडियो आई है और आते ही उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। 10 मिनट में मैंने देखा 10,000 हो गए, जैसे ही मैंने 15 मिनट के बाद देखा ना तो वो 70,000 हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये कंटेंट जो है ना वो यूनिक सा कंटेंट है। अब मैं क्या करूँ, उसी घंटे के अंदर मैं भी वीडियो तैयार कर लूँ और साथ ही लगा दूँ, अब कुछ होगा, अब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अभी भी आपने 4 महीने वेट कर लिया तो अब आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यानी वायरल वीडियोस आपने किसी की नहीं देखनी, आपने ये नहीं देखना कि उसका चैनल चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर देखना है, जैसे अभी मैंने कहा वीलॉगर जो है, अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा मेरा एजुकेशनल चैनल है जिसका मैं काम करता हूँ, उसको इतनी वीडियो व्यूज़ नहीं मिले जितने वीलॉगर की वीडियो से मिल गए। क्यों मिल गए भाई? उसकी ऑडियंस ही बहुत बढ़िया है, उसकी ऑडियंस में हर तरह का बंदा शामिल है। आपकी ऑडियंस में एक स्पेसिफिक निश के लोग हैं कि भाई वो एजुकेशन वाले हैं, इंडस्ट्रियल वाले हैं तो इंडस्ट्रियल वाले हैं, लेकिन उसकी ऑडियंस में तो इंडस्ट्रियल भी है, एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है, वो हर जगह घुस जाता है, हर जगह जाकर वीडियो बनाने लगा हुआ है। और आपकी पहली वीडियो जब उसने बनाई और उसको पता लगा जनाब 25 दिनों में आपका जो है ना वो 2 लाख के व्यूज़ आ गए, आपके चैनल पे आते ही नहीं है। उसकी वजह कि आपकी ऑडियंस नहीं है ना। अभी ऑडियंस बनने में, उसने ऑडियंस बनाने में टाइम लगाया है। ऐसे नहीं है कि उसने 2 दिन पहले चैनल बनाया और आपकी वीडियोस लगाई तो 2 लाख व्यूज़ आ गए। उसका चैनल बहुत पुराना हो चुका हुआ है, उसके सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बहुत अच्छी हो चुकी हुई है, और यूट्यूब को भी उसके ऊपर एक गुडविल बिलीव है कि भाई ये जब भी वीडियो लेकर आता है ना किसी नए टॉपिक पे लेकर आता है, पुरानी बातें नहीं करता ये बंदा मेरे से, तो यूट्यूब इस वीडियो को थ्रो करे। अब वो व्लॉगर क्या करेगा पता है आपको? अब वो व्लॉगर उस कंपनी के पास जाएगा दोबारा, या हो सकता है वो ना जाए, कंपनी वाले इसे ढूंढे कि भाई हम वीडियो लगाते हैं तो 500 व्यूज़ आते हैं, इसने वीडियोस लगाई तो 80,000 व्यूज़ आ गए, और इन 80,000 व्यूज़ के अगेंस्ट तो हमें बड़ा अच्छा बिजनेस मिला, मतलब क्यूरीज बहुत जनरेट हुई। तो उन्होंने कहा यार अब हम ये काम करते हैं कि पूछते हैं उससे कि भाई हमारे चैनल पर वीडियो लगा दो ताकि ये सारा काम हो, क्योंकि बिजनेसमैन को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसकी बात किसी और चैनल पर ना हो, उसकी बात उसके चैनल पर होनी चाहिए। तो जब उसने उससे रब्ता किया तो पहली वीडियो उसने फ्री बना कर दी थी, दूसरी वीडियो के लिए उनसे अच्छा खासा चार्ज करेगा, ये उसकी अर्निंग है। अब वो क्या कर रहा है, बाहर से अर्न कर रहा है, मैं क्या वीडियो से तो कर ही कर रहा है ना, अपनी वीडियो से अर्निंग कर ही रहा है, लेकिन वो ब्रांड से भी अब अर्न करना शुरू हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो ब्रांड वाला उसे कहे कि चलो यार यूँ करते हैं कि आपने हमारी ब्रांड की वीडियो बनानी करनी है, उसको हायर ही कर लें। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसके चैनल पे वीडियो लगेगी, ये तो नहीं पॉसिबल कि वो अपने चैनल पे आपको कहेगा मैं आपके चैनल पे लगा दूंगा, लगाएगा अपने चैनल पर, आपसे भी पैसे लेगा, ये भी आपसे कमिट करवाएगा कि भाई ऑनरशिप मेरी है, इस वीडियो की ऑनरशिप आप नहीं ले सकते, ये वीडियो की ऑनरशिप मेरी है, आप इसे अपने किसी चैनल पे भी नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ मेरे चैनल पे वीडियो लगेगी, अगर आप लगाएंगे तो मैं इसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूंगा, ठीक है, और पैसे भी कमाएगा। उनसे भी महीना लगा लेगा जिनकी वीडियोस बना रहा है, वो कहेगा भाई महीने में मैं आपकी 10 वीडियोस बनाया करूंगा, आपसे इतने पैसे लूंगा। उन 10 वीडियो से उसको भी फायदा हो रहा है, उसको भी अगर 40-40 हज़ार व्यूज़ मिल रहे हैं उन वीडियो से, वो भी तो फायदा हो रहा है उसको डॉलर्स यूट्यूब से भी आने शुरू हो गए और उसको डॉलर उस ब्रांड से भी आने शुरू हो गए। ये वाला काम है एफर्ट वाला, ये है वीलॉगर्स का काम। दूसरा काम क्या है, बिजनेसेस का। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मैं एज ए डिजिटल मार्केटर खड़ा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो मैं उनको जो डिजिटल मार्केटिंग का प्लान देता हूँ वो पूरा प्लान आपका कोर्स है। मैं कहा पूरा प्लान आपका कोर्स है। मैं उसे कहता हूँ कि भाई मार्केटिंग शुरू करनी है ना तो प्रोफाइल से शुरू करो, गूगल से शुरू करो। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि वीडियो मार्केटिंग के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप अपना चैनल बनाओ, चैनल बनाएं और फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर अपनी वीडियोस लगाएं। फिर मैं उनसे कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में आए। फिर मैं उनसे कहता हूँ अपनी वेबसाइट बनाएं और रैंक कराएं। यानी ये सारी बातें वही कर रहा हूँ जो आपके कोर्स में शामिल है, और ये रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, और आपका कोर्स भी वही है जो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। यानी मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको जिस तरीके से सर्व कर रहा हूँ उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
ताकि आप लोग भी उसको एक्सप्लोर कर सकें, उस सेगमेंट को आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकें। सो आज के क्लास जो है इसका जो नतीजा निकला है वो क्या निकला है कि हम सबको प्लान बनाना है, सबसे पहले अपना अपना एक चैनल बनाना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ का है। अच्छा, उसके बाद एक काम आप लोगों ने करना है, वो क्या करना है वो ज़रा देख लें। ये देखिए ज़रा, ये मैंने एक जगह पे क्लिक किया, इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, आज सुपर न्यू स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, विद IQ। ये एक एप्लीकेशन है और आपने इसको क्रोम में इंस्टॉल करना है। क्रोम में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस, क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। सो आपने गूगल पे जाकर सिर्फ टाइप कर देना है गूगल, सिर्फ ये लिखना है आपने। देखें आप लोग जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो ना, आपको कंप्यूटर यूजर बनना है, ठीक है। आपको खुद से कंप्यूटर यूजर अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे कंप्यूटर यूजर हैं तो आप डिजिटल मार्केटर भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर के थ्रू ही तो करनी है सारी डिजिटल मार्केटिंग। मैंने लिखा विद IQ क्रोम एक्सटेंशन, लिखा हुआ गया। आज का आपका टास्क ये है कि आपने इस एक्सटेंशन को अपने घर में अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल पे नहीं करने को कह रहा हूं, लैपटॉप पे करने को कह रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है शुरू में ही, विद IQ विजन फॉर यूट्यूब आ गया। बेसिकली ये एक सपोर्टिंग टूल है रिसर्च के लिए, ये एक सपोर्टिंग टूल है SEO के लिए, SEO करने के लिए आपके YouTube चैनल्स की और वीडियो की। सो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, सिंपल। ये कोई आपको CD नहीं मिलनी बाजार से, ज़हन में रखें, ये सब कुछ काम इंटरनेट से ही होने हैं। हाँ, CD ना कोई ढूंढे कि कहीं से CD मैं ले लेता हूँ बाजार से जाकर तो वहां से मिलेगा जी। ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ना। अगर मेरे पास इंस्टॉल ना होती तो क्या लिखा होता, ऐड, सिंपली मैं इसको ऐड कर लेता। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगी। वेट करना है, खुद ही मैसेज आ जाएगा कि इंस्टॉल हो गई, आपका इंटरनेट ठीक चल रहा हो, खुद ही मैसेज आ जाएगा इंस्टॉल होगी। जब ये इंस्टॉल कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी कि भाई एक एप्लीकेशन है ना, तो किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। तो साइन अप का ऑप्शन होगा, पहली दफा आपने उसे साइन अप करना है और उसने आपसे पूछना है कि भाई कैसे साइन अप करोगे, यूजर नेम लिख के करोगे कि गूगल से करोगे। तो भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, गूगल पे काम कर रहे हैं, तो मैं से कहूँगा हाँ भाई गूगल से ही करूँगा। तो गूगल तो आपको ऑलरेडी खुला हुआ है, तो वो उसी अकाउंट के साथ आपको पूछेगा कि भाई कौन सा अकाउंट है, आप उसको सेलेक्ट करोगे, वो आपको उस अकाउंट से लॉग इन कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, फिर आप यूट्यूब पर आए। पहला काम आपने क्या करना है, मतलब अब आपने प्लान बनाना है और आपने खुद प्लीज प्लान बनाना है, ठीक है ना। देखिए आपको क्रिएटर बनाना है? आपको खुद से क्रिएटिव माइंड बनाना है। सो क्रिएटिव माइंड बनाने में ये चीज़ याद रखिएगा कि मेरा रोल कोई नहीं है, मेरा रोल मोटिवेशन का है। और अगर आप ये समझें कि मैं आपको बताऊं यूं कर लो, आपके अच्छा सर वो यूं कर लेते हैं, फिर आपसे कहूँ आप यूं कर लें, फिर आपके ठीक है आप यूं कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो गलत हो गया वापस आ जाए, तो इसका मतलब आप क्रिएटिव माइंड तो कभी नहीं बन सकते। आपके अंदर जो स्किल है वो आपके पेरेंट्स को भी शायद पूरी तरह ना पता हो, आपको ज़्यादा पता है कि आपके अंदर क्या स्किल है। मुझे कैसे पता हो सकती है कि आपके अंदर क्या स्किल है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये कर लो, तो इसका मतलब है गलत एडवाइस दे रहा हूँ आपको। आपने देखना है कि आपके अंदर इंडिविजुअली क्या स्किल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करा सकते हो, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे वो व्लॉगर्स हैं ना, उनको पता होता है ना कि भाई हमारे अंदर ये स्किल है, हम घूम फिर भी सकते हैं, हम खज्जल ख्वारी भी कर सकते हैं, हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं। अब उनको पता है उनके अंदर ये स्किल है। अब आप सब ने इंडिविजुअली तौर पर अपने अपने तौर पर देखना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, ताकि आप प्लान करें कि आपका चैनल कैसा होगा। जी यहाँ पर आए हम, तो यहाँ आया हूँ मैं। अब जरा देखिएगा मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ आकर मैं देखना चाह रहा हूँ, सर्च वॉल्यूम देखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं, अब पहले हम बात कर रहे हैं सर्च वॉल्यूम्स की। मैं कहता हूँ हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनके सर्च वॉल्यूम्स हाई हैं, हमें पे करेंगी कि नहीं करेंगी? यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ क्या लिखने लगा मैं, मेक मनी ऑनलाइन।
इन 2023। अभी और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ रही थी ना। बेसिकली मैं टॉपिक फाइंड कर रहा हूं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या आया जवाब जी? 65। अच्छा वॉल्यूम है एक, मैं क्या एक अच्छा वॉल्यूम है ना। ओके, यहां आते हैं जरा। मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, ये लिख दिया मैंने। कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसको देखने वाले, इसको सर्च करने वाले लोगों की तादाद कम है। अच्छा, यहां आता हूं मैं जरा। DHA लाहौर प्लॉट्स फॉर सेल। अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका 70 आ गया ना आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक पे इसका, यानी ये मैंने बताया इसलिए कि रियल स्टेट का जो टॉपिक है इसके ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हैं, मतलब जिन लोगों का रियल स्टेट का बिजनेस है, वो लोग जब अपनी रियल स्टेट की वीडियोस बना रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उनको अच्छा खासा रियल स्टेट का यहाँ से बिजनेस मिल रहा होता है। अभी मैं लगानी है अटेंडेंस थोड़ी देर में। जी जी प्लीज मुझे बताएं, आपने काम बताएं। ए लेवल, अच्छा ए लेवल एकेडमी नहीं, अब हमें अपना टॉपिक बनाना है कुछ। आप बताएं आपका टॉपिक क्या? आप ट्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना? ए लेवल होम ट्यूशन, या लिख लेते हैं जी ए लेवल मैथ्स। जी देखें अब ये क्या टॉपिक्स आ गए नीचे सारे लिखे हुए। ए लेवल मैथ्स, एक तो पेपर आ रहा है। अच्छा, ए लेवल मैथ्स पेपर लिख लेते हैं। अब मैं देखता हूं कि क्या है इसका। जी ये है, लेकिन इसके अंदर जब आप जाएंगे, इस टॉपिक के अंदर जब जाएंगे, जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, अभी हमने कीवर्ड फाइंड करने हैं, अभी हम कीवर्ड की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं। अच्छा अब इधर आते हैं जरा और एक टॉपिक की बात करते हैं। हाउ टू रिस्टोर सस्पेंडेड फेसबुक अकाउंट। जी ये मैंने टॉपिक लिखा, ये आपको मैं आइडियाज दे रहा हूं सिर्फ कि आपने खुद से इसके ऊपर वर्किंग करनी है और आपने ऐसे टॉपिक्स को बाहर निकालना है। अच्छा टॉपिक कौन सा है? 60+, जिनका सर्च वॉल्यूम 60+ होगा वो अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब क्या है? उनकी वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और जिनका सर्च वॉल्यूम 50 से कम होगा, इसका मतलब है कि उनका तो सर्च बिल्कुल ही कम है। और जो 30 से कम होगा तो इसका मतलब है जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसकी ऑडियंस ही कम है, उसको देखने वाले लोग ही कम है। ठीक है ना? अब मेरा एक क्लाइंट है, वो वीडियोस बनाता है मुझसे, DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स। अब ये क्या है? DHA मुल्तान की प्रॉपर्टी है। और ब्लॉक वाइज रेट्स का क्या मतलब है कि एक सोसाइटी है जहां पर डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, लोग उधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि उधर रेट्स क्या चल रहे हैं। जब उन्हें पता लगेगा, जो उन्हें सूट करेगा वो उससे कॉन्टैक्ट करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये लिखा हमने, देखें जरा इसका सर्च वॉल्यूम। तो सबसे पहला प्लान आपने क्या करना है, अब ये आपको ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, ये डाटा कलेक्ट कौन करके दे रहा है? ये देखें vidIQ, ये आपको जो डाटा कलेक्ट करके दे रहा है, ये कौन करके दे रहा है? vidIQ डाटा कलेक्ट करके दे रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये डाटा नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है? इसकी कितनी है जी एवरेज? 69। और नीचे आकर देखें जरा, और देखिए जरा क्या डिटेल्स आ रही है, खुल रही है। अब अभी एक नोट करने चीज, मैंने कहीं पर पाकिस्तान प्रॉपर्टीज तो नहीं लिखा ऊपर भाई। ये जो चैनल आपके सामने नजर आ रहा है, इस चैनल का नाम है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। लेकिन आपको ये वीडियोस देखें कितनी, पहली वीडियो पे क्या लिखा हुआ है? ऐड। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ये तो गूगल ऐड है। उसके बाद एक ये वीडियो आ रही है, फिर एक ये वीडियो आ रही है, ये भी उसी के चैनल की है, ये भी उसी के चैनल की है। सो ज़्यादा वीडियोस किसके चैनल की हैं? इसकी आई।
अब ये जो है ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज को सेल करता है। इसको अगर 900 व्यूज आ गए हैं तो इन 900 व्यूज में से अगर इसको 2 क्लाइंट्स भी मिल गए, इसका काम पूरा हो गया ना। इसको अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत है। यहां पर देखें क्या कह रहा है गूगल, यूट्यूब क्या कह रहा है, टॉप चैनल फॉर दिस सर्च टर्म पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। क्या मतलब, कहता है ये वाली जो सर्च है इसके अगेंस्ट जो यूट्यूब के ऊपर रैंक चैनल है वो कौन सा है, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज हुआ हुआ है। कैसे हुआ हुआ है, एसईओ की वजह से हुआ हुआ है। ठीक है, सो ये एसईओ जो हमने सीख लिया। अब आपने पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहला टास्क आपने ये प्लान बनाकर आना है अगली क्लास में कि आप चैनल कौन सा बना रहे हैं। इंडिविजुअली सबको होना चाहिए और सब ने अपनी इंटरेस्ट का कोई एक चैनल बनाना है, क्योंकि जब आप मुझसे सीखेंगे तो आपने उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना अपने चैनल के ऊपर। ऐसा नहीं है कुछ कि आप मुझसे सीखें और कुछ ना करें, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि मैं जो चीज़ सिखाऊं उसको आप अपनी चीज़ों के ऊपर अप्लाई करें तो तभी फायदा होगा। और अगर आप ये समझेंगे मुझसे सीखने के बाद आप कहीं जॉब करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप उसको खुद से कुछ ना करें। और आपको क्या करना है, एक चैनल नहीं बनाए, आपके 2-3 इंटरेस्ट है ना, आप 2-3 टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग चैनल बना लें, अलग जीमेल के साथ। एक चैनल नहीं, ये ऐसे नहीं है कि मेरा एक चैनल है उसके ऊपर कभी मैं न्यूज़ लगा देता हूँ, कभी मैं एजुकेशन की बात कर लूँ। वीलॉग तो नहीं ना कर रहा मैं, वैसे ही न्यूज़ देने लगा हूँ, वीलॉग नहीं कर रहा हूँ। अगर तो वीलॉगर जो होता है ना वो तो और तरह का होता है ना, वो तो बिजनेस आइडियाज़ को लेकर चल रहा होता है। तो बिजनेस ही है ना, कोई भी चीज़ होगी वो बिजनेस ही होगी। या तो आपने वीलॉगर बनना है तो वीलॉगर बन जाए, और वीलॉगर बनने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाना है, और उसके लिए आपको आइडियाज़ भी बनाने हैं। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो बना के लगाएंगे तो वो तो वायरल नहीं होगी जब तक आप उसका एक अच्छा सा क्रिएटिव सा थंबनेल नहीं बनाएंगे। क्योंकि आपने थंबनेल बना के लोगों को दिखाना है और थंबनेल से आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया। सो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स, और उस वक्त तक आप सब लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब मुझसे डिस्कस करें। कई लोगों के तो होंगे यूट्यूब चैनल्स, है ना, कईयों के तो ऑलरेडी बने होंगे कि भाई हम ये वाले चैनल्स चला रहे हैं, आपका बना हुआ है ना। तो आपने मुझसे अगली क्लास में ये डिस्कस करना है आप कौन कौन से चैनल्स बना रहे हैं या बने हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेंट कैसे लगाते हैं। हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने उस पर कंटेंट कैसे लगाना है, और हमने चैनल की सेटिंग्स को देखना है, और आपने चैनल की सेटिंग्स अपने अपने चैनल्स की करनी है। पहले हम चैनल की सेटिंग करेंगे, फिर हम वीडियो की बात करेंगे। जहां पर हमें वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है हम वो भी साथ सीखेंगे। यूट्यूब थंबनेल के लिए मैंने कहा था कि